हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज सभी बच्चे पेपर देकर आ चुके हैं और सभी बच्चों के फोन और मैसेजेस भी आए कि गुरुजी पेपर बहुत बेहतरीन गया, जो आपने पढ़ा है वही आया है। तो गाइस देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या आपको पढ़ के जाना है, जिससे कि कल किसी का एग्जाम हो तो वो पूरे पूरे क्वेश्चन फोड़ कर आ सकता है। तो आप क्या पढ़कर जाइए, देखिए इस तरह क्वेश्चन पढ़ लेना कि कुछ पैसे जैसे इतने रुपए हो जाते हैं 10% की दर से, तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए अक्सर आपने ऐसे वाले क्वेश्चन देखे होंगे कि भाई 27 रुपए कितने रुपए हुए, 64 रुपए, तो कितना टाइम लगता है। तो 27 क्या है 3 का क्यूब, 64 क्या है 4 का क्यूब, तो टाइम हो गया 3 साल। इसी तरह से इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 8 से इसे काट दीजिए, 8 से इसे काट दीजिए। जब आप इन दोनों को 8 से काट दोगे तो इस तरह की वैल्यूज आपके सामने दिखेंगी। जैसे 8 से उसे काट दिया तो आपके सामने क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और 8 से इसे काटोगे तो मेरा 8 ठीक है, 8 और 3 11, 37 आ जाएगा। 8 4 जा 32, 5 आ गया, 51 बन गया। 8 6 जा 48, 3 आ गया 32, 8 4 जा 32, 8 तो जो 14641 है, अगर आप इसे देखोगे तो ये मेरे भाई 11 का 4 पावर होता है 11 की, और ये होता है 10 की पावर 3। सॉरी, ये भी 10 की 4 है, 1 2 3 4 है ना। हाँ, तो 4 पावर का मतलब 4 साल का टाइम। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो इस ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़कर जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन भी भाई 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य अभाज्य होती हैं, प्राइम नंबर हैं, ठीक है। कितने अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर है, ठीक है। देखिए लाइव आकर मैं इन क्वेश्चनों को आपको कराता तो इन क्वेश्चनों से क्या होता है, बहुत समय लगता है, 1 घंटा वेस्ट हुआ था। उसी 1 घंटे को सिर्फ 10 मिनट में कैसे खत्म कराता है मैं आपको बताता हूँ। दो तरीके होते हैं, एक तो 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, इस सीरीज को रट लो। बट इसके अलावा अगर बहुत कम गैप में पूछा कि 40 से 50 के बीच, तो 6 का पहाड़ा पढ़ दो। 6 7 जा 42, फिर 48, और फिर उसके बाद आगे जाने की जरूरत नहीं। इससे एक कम, एक ज़्यादा, एक कम मेरे भाई, और एक ज़्यादा, यही नंबर हमारे क्या होते हैं मेरे भाई, प्राइम नंबर। बशर्ते इनमें से कोई 7 से डिवाइड है नहीं है, इनमें से कोई है हटा दो। 5 से कोई है नहीं, तो ये 3 नंबर हैं जो आपके इनके बीच में पढ़ने वाले हैं। बस आपका आंसर आ गया 1 2 3। अगर वो पूछता तीनों का टोटल तो भी आज आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। अगर वो पूछा तीनों बताओ कौन कौन से, तो भी आप बता पाओगे। कह रहा फोर्थ प्रोपोर्शन, ये कितनी बार मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ फोर्थ प्रोपोर्शन। तो देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जो भी 3 नंबर दे रखे तो चौथे स्थान वाला। तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है पहले दो का रेशो, ऐसे √2 अपना √7, इनका रेशो बराबर होता है इसका और इससे, जो चौथे वाला नंबर है, यानी √21 अपन में उससे चौथे वाले को डी मान लेते हैं, डी या एक्स जो आपको सही लगे, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद बस इधर उधर ले जाओ और आंसर आ जाए। तो एक्स बराबर आ गया, तो √21 क्या होता है, √7 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। और ये √7 और यहाँ पे आ गया ये वाला, और √2 नीचे आ गया, ठीक है मेरे भाई। तो √7 7 हो गया, तो 7 √3 अपना √2, ये आपका आंसर आ जाता, ठीक है। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो, कि भाई 240 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल को आधा कर दिया जाए, अगर कम स्पीड से वो चलेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा, तो उसको टाइम लगेगा 5 का डबल 10 घंटे। बेसिक सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें घुसना होता तो आप मारे जाते, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चंस आप बैल वाले घंटी वाले पढ़कर जाने, पढ़ा रखे हैं मैंने, ठीक है। 20 दिन 20 चैप्टर PW ऐप पर पढ़ा है बैच, उसको देख लो। PW ऐप पर एक बैच है हमारा, ठीक है। 20 दिन 20 चैप्टर, वहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो 20 दिन 20 चैप्टर उसे जरूर पढ़ के जाए अपने एग्जाम में। उसके बाद क्या रखा है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 2 गुना, तो देखिए अंकित मूल्य इतना है, तो ये क्या है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का डबल। कॉस्ट प्राइस का डबल अगर ये है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 13,000, इसका डबल 26,000। बस ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन करा ए 15 दिन में किसी काम को करता है, बी किसी काम को 12 दिन में, और सी मेरे भाई 6 दिन में करता है। एलसीएम ले देंगे, 60 आ जाएगा। 15 से मेरे भाई 4 पे, 12 से 5 पे, 6 से 10 पे, ठीक है। तो कह रहा है A + B + C इस काम को 2 दिन कार्य करते हैं, तो उसके बाद ए अकेला, तो A + B + C ने कितने दिन काम करा, 2 दिन। तो 5 4 20 और 10, तो मेरे भाई 20 की रफ्तार से 2 दिन काम करा, तो मेरे भाई कितना, 5 4 9 और 10 19 19 की रफ्तार से 2 दिन में मेरे भाई 38 काम निपटा दिया। 38 हो गया तो 2 40 और 22 काम रह गया, ठीक है। उसके बाद ए अकेला 2 दिन काम करता है। ए 4 दूनी 8 और कर देगा इसमें से, तो इसमें से 8 और घटा दो, तो मेरा 6 घटाएंगे 14 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या अगर आगे, तो बी और सी मिलकर तो 5 और 10 15 की रफ्तार से 14 काम को 14/15 दिन में करा दिया जाएगा। बताओ, यही था। एक बार जल्दी से, 15 चौके 12 पंजे 6 से 10 पे जाएगा, ठीक है। पहले ABC ने करा है ना 2 दिन तक, ABC 5 4 9 10 19 19 दूनी 48, 2 दिन में 38 काम खत्म। 38 खत्म कर दिया।
दो 40, 40 50 60, 22 काम बचा। 22 में से ए अकेला 2 दिन काम करता है, ए 4 दूनी 8 काम करेगा, 14 काम बच गया। 14 काम को बी और सी की रफ्तार क्या, 5 10 15 की रफ्तार से, बस हो गया। ये क्वेश्चन आप कर लेते भाई, किसी बेलन का व्यास 14 है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बताइए। तो भैया कल परसों ही मैंने फॉर्मूले पढ़ाए थे कि बेलन के जो फॉर्मूले थे सारे, कि भाई एक तो होता है 2πr/h, ठीक है, और अगर टोटल की बात करें तो उसमें 2πr/h प्लस में क्या जुड़ जाता है मेरे भाई, 2πr का स्क्वायर। अब ये आपको सर ये 2πr का स्क्वायर क्या है, ये ऊपर और नीचे वाले का एरिया हो जाता है, बस इनको आपस में जोड़ देते। इसके अलावा कह रहा है यदि अंकित मूल्य इतने रुपए है तो उसे 20% की छूट दी जाती है, तो उसे 20% हानि होती है। देखिए ये क्वेश्चन हुआ है, जब भी आपको CP/MP का रेशो पूछा जाए तो भैया 100 माइनस डिस्काउंट CP हो जाता है, 100 प्लस प्रॉफिट MP। ये कब हमें चीज़ें क्या लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में कि इतने % का डिस्काउंट देकर भी अगले को प्रॉफिट हो रहा है। डिस्काउंट 20 का है तो 100 में से 20 गया तो 80, और प्रॉफिट इस बार हानि हो रही है ना, तो भी 20 घटा दो तो ये तो 80 हो गया। तो यहाँ से तो मेरे जितने रुपए उस पर छपे हुए थे उतने रुपए में सामान उसने बेच दिया है, सिंपल सी बात है, मतलब उतने में उसने खरीदा है। तो कह रहा है यदि विक्रेता 440 का लाभ कमाना चाहता है तो उसे अंकित मूल्य में कितने % की छूट देनी होगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ है, ठीक है, ओके। 440 रुपये का लाभ कमाना चाहता है तो इसमें थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। शंकु का आयतन बेलन के आयतन के बराबर है। शंकु क्या होता है मेरे भाई, कोन, और बेलन क्या होता है, सिलेंडर। शंकु का आयतन, आयतन क्या होता है इसका, 1/3πr का स्क्वायर h, और आयतन, शंकु का आयतन बेलन के आयतन के बराबर है। बेलन का आयतन होता है πr का स्क्वायर h। इसकी h को h1 मान लेते हैं, इसकी h को h2 मान लेते हैं, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई बताइए। इन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ और बतानी चाहिए थी कि भाई उनका बेस बराबर है, बेस बराबर होता तो ये आपस में बराबर हो जाते, ये कट जाते, बस इनकी हाइट में अंतर होता। तो उस केस में मेरे भाई इन बेलन की, और ये कह देता वो पक्का, इस क्वेश्चन को आधा अधूरा लिखा गया कि बेलन और इसका जो शंकु है इनकी हाइट का रेशो होता हो, तो H2/H1 बराबर 1/3, इस तरह से इसका आंसर आ जाता, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है। इसी तरह के सारे क्वेश्चंस आपके हैं। एवरेज स्पीड पढ़कर जाना, ठीक है। 4 महिलाएं किसी काम को, 4 औरतें किसी काम को मेरे भाई कितने दिन में करती हैं, 4 औरतें किसी काम को 12 दिन में करती हैं। उसी कार्य को 8 बच्चे, 8 चिल्ड्रन 24 दिनों में करते हैं। तो बताइए उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, हमने भाई ये भी वही काम है, ये भी वही काम है, 12 से ये 2 पर कटेगा, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 4 जा 8। तो यहाँ से वुमेन अपॉन में चिल्ड्रन आ गया मेरे भाई कितना, 4/1, ठीक है। को टोटल काम कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 गुणा में 12, ये टोटल काम है। इस पूरे काम को क्वेश्चन चाह रहा है 15 दिनों में समाप्त करने के लिए, तो 15 से डिवाइड कर दो, कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। तो 15 से तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है, ओके। अब उसके बाद मेरे भाई आपको इस पूरे काम 15 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। ऐसे कर लो, 16 गुणा में 12, ये टोटल काम है। इस काम को 15 दिनों में करना है तो कितने बच्चे चाहिए, पर बच्चे आधे अधूरे थोड़ी होंगे, 5 से कटने चाहिए थे, इसमें थोड़ी बहुत कमी है कहीं पर। 4 12 8, ठीक है मेरा, 12 दूनी 24, ये भी ठीक है। और उसके बाद कुछ तो गड़बड़ हुई है, फिर से देख लेते हैं, रुक जाओ। 4 औरतें 12 दिन, 8 बच्चे 24 दिन, ठीक है। 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, बात तो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में हल्की फुल्की कमी रह गई है कहीं पर, ठीक है, ओके। तो एक ठीक है मेरे भाई, ओके, इसमें हल्की सी कमी है थोड़ी सी, ठीक है। इस तरह का ये क्वेश्चन है, इसे भी आप कर लोगे तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इस तरह के सारे जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले सभी क्वेश्चंस को आपको कट के जाना है। इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, 100 से 103 कर देते, 100 से 103, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई ये इतना हो जाता और इसको मल्टीप्लाई कर देते, ये आपका कितना बन जाता, 103, 103 की मल्टीप्लाई कर लेते, 3 3 या 9, 0 3 जा 3, इसी तरह से 0 0 0 ऐसे करते हुए आगे तक 103, और जोड़ देते 9 0 3 और 3 6 0 1 0 6 0 9।
और इन्हें सॉल्व कर देते। ठीक है, तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन आपको देखकर जाने हैं एग्जाम से पहले। कल इस तरह के क्वेश्चन जो भी यहाँ पर बताए गए हैं, एवरेज स्पीड के, प्रॉफिट एंड लॉस के, डिस्काउंट के, ये क्वेश्चंस आपको कल अगर एग्जाम है तो इस तरह के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस देखे जाने। ओके गाइस, लव यू सभी को, जय हिंद जय भारत। पेपर बहुत टफ नहीं आ रहा, आसान आ रहा है। ठीक है, अगर हाँ ये जो क्वेश्चन है बच्चे ने लिख के, अभी हमारा एक स्टूडेंट है, ठीक है, कोई इसमें क्या बताओ, ये 16 था बच्चों, ये 16। ठीक है, इसको 16 कर लो, 16 लीजिए, 16 है। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 3 12, 4 4 जा 16, 4 3 12, तो यहाँ से 12 बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ओके मेरे भाई। ठीक है गाइस, तो देखिए इस तरह का पेपर मतलब आपको कल देखने को मिलेगा। और आप इस तरह समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कैसा कैसा पेपर आता है। ठीक है, ओके, तो अपनी तैयारी बस बनाए रखें, और जो भी आपको 20 दिन 20 चैप्टर पढ़ाया गया है PW ऐप पर, वो सारा का सारा देख लें। ओके गाइस, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं मेरे भाई, वही कल आपके PW टॉप तक पे भी क्लासेस चल रही हैं, उस पर मिलते हैं। ओके बाय।